आज की वीडियो हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से आई हुई विज्ञप्ति के बारे में। तो जैसा कि आपको नोटिस को देखकर ही पता चल रहा होगा कि जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी हेतु आवेदन किए हैं उनसे संबंधित में क्या है, ये विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं। इससे पहले जिन जिन सब्जेक्ट की विज्ञप्तियां या नोटिफिकेशन आई है उनके ऊपर क्लास बन चुकी है। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो संस्कृत के ऊपर होगी, है ना। तो जिन विद्यार्थियों ने पीएचडी प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन किए हैं उन्हें क्या है, आरएसी समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है, यानी कि उनका क्या है, इंटरव्यू होना है। तो बात कर लेते हैं कि संस्कृत विषय से जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी हेतु आवेदन किया है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो अवमुक्त श्रेणी के हैं उन्हें 7 अगस्त को 10 बजे साक्षात्कार हेतु संस्कृत विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ में आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर संस्कृत विषय से जिन जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी हेतु आवेदन किया है तो उन अभ्यर्थियों के लिए क्या है, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अब इंटरव्यू में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, है ना, तो वो एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें है समस्त शैक्षणिक अभिलेख, यानी कि आपकी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, नेट, अगर आपका नेट क्वालिफाई है नेट का सर्टिफिकेट, अगर आपका जेआरएफ है तो जेआरएफ का सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके साथ ही भरे गए आवेदन फॉर्म की एक प्रति, प्रवेश पत्र की एक प्रति, 6 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने हैं। इसके अतिरिक्त आपको आधार कार्ड यानी कि पहचान पत्र, ठीक है, साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अभ्यर्थी आते हैं उन्हें अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। इसके साथ जो पीएच कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं तो उन्हें अपना पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ठीक है। नेट जेआरएफ का प्रमाण पत्र हमने आपको बता ही दिया। इसके साथ ही आपको क्या है, 500 शब्दों में एक लेख यानी कि सिनॉप्सिस बना के ले जानी है ना। तो आप अपने टॉपिक को चूज कर लीजिए जिसमें आपको रुचि हो, उस पर क्या है आप सिनॉप्सिस बनाकर ले जाएं, है ना। तो ये तो हो गई कि आपको 7 तारीख को आपका संस्कृत विषय का क्या है, इंटरव्यू है। जिन जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी हेतु आवेदन किया है तो वो 7 तारीख को अपने साक्षात्कार हेतु विश्वविद्यालय में उपस्थित हों, है ना। आपको बता ही दिया गया है कि संस्कृत विभाग में क्या है आपका साक्षात्कार होगा। अब देख लेते हैं एक सूची जिन जिन विद्यार्थियों को या अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले नाम आ रहा है पूर्णिमा, दूसरा है आपका हरिदत्त, ठीक है। इसके साथ प्रतिभा हैं, मंजू हैं, अंकित वर्मा हैं, बनी सिंह हैं, हिना शर्मा हैं, अजय हैं, उन्नति हैं, दीपक कुमार हैं, कुलदीप हैं, बीना वर्मा हैं, है ना। तो ये इसमें देखिए आपके कुल 30 जो अभ्यर्थी हैं उनकी ये लिस्ट है। तो इन सभी अभ्यर्थियों को 7 अगस्त को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। एक और बात यहाँ पर हम बता दें, जैसे कि इन्होंने हर नोटिफिकेशन में लिखा है, चाहे वो आपकी हिंदी की कोई इन्होंने विज्ञप्ति दी हो, एजुकेशन की विज्ञप्ति दी हो, फिजिकल एजुकेशन की विज्ञप्ति दी हो, तो उन्होंने सीधे तौर पे लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो नियत तिथि पर, यानी कि अगर आपका साक्षात्कार 7 तारीख को है और आप 7 तारीख को नहीं आते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, है ना। तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ये ना सोचें कि डेट आगे बढ़ सकती है जो लोग नहीं आ पाए किसी परिस्थितिवश, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने सीधे स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि नियत तिथि समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित अगर अभ्यर्थी नहीं होते हैं तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की नोटिफिकेशन जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संस्कृत विषय हेतु आई थी। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और क्लास में जिसमें हम एक अलग सब्जेक्ट की विज्ञप्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।